हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक अपनी क्लासेस में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया था और हमने लाप्लास के बेसिक फॉर्मूलेस और हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक दो और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी पढ़ेंगे, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ेंगे हम, और फिर हम लोग उनके एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कि e की पावर ए टी का 1/s - a होता है, t की पावर n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, और गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई s की पावर n+1। साइन ए टी का पढ़ा था, कोस ए टी का पढ़ा था, साइन हाइपरबोलिक ए टी का पढ़ा था, कोस हाइपरबोलिक ए टी का पढ़ा था, और हमने पीछे फिर e की पावर बी टी साइन ए टी का भी हमने देखा था। ये सारे हमने काफी देखे थे, मोस्ट ऑफ हमने इसमें देख लिया है। और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी, फाइनल वैल्यू। फिर नहीं पढ़ी, और फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी पढ़ी थी हमने इसकी, सेकंड शिफ्टिंग भी पढ़ी थी। अगर किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका फूरियर ट्रांस सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन को t की पावर n से मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे निकालते हैं। आज हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी कि अगर किसी फंक्शन को t से डिवाइड कर दे तो कैसे उसका लाप्लास निकालते हैं। तो क्या पढ़े आज हम लोग, स्टार्ट करते हैं। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, सम एफ टी डिवाइडेड बाई टी, इसका हम लोग करेंगे आज। डिवीजन बाई टी क्या निकालते हैं इसका। तो इसका जो लैप्लास होता है हमें पता, अगर एल ऑफ सम फंक्शन एफ टी, किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है, तब देन लाप्लास ऑफ 1/t मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन, तो उसका जो लाप्लास होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन एफ एस डी एस, एस से लेके इन्फिनिटी, ये होता है उसका लाप्लास। अब हमारा बिल्कुल हमारा जो क्रोनोलॉजी है कि अब इसमें हम ये हमने थ्योरम देखी है, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे कैसे ये होता है। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें, प्रूफ तो हमें पता है कि एल ऑफ एफ टी, अगर हमारे पता है कि अगर एल ऑफ एफ टी हमारा एफ एस है, और हमें पता है कि एफ एस को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -s t एफ टी डी टी, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ एस डी एस, लिमिट लगा देते हैं हम लोग एस से लेके इन्फिनिटी, और इसका भी हम लोग आर एच एस का इंटीग्रेट करते हैं एस से लेके इन्फिनिटी। अंदर हमारा क्या है, जो फंक्शन है कि जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -s t एफ टी डी टी, और इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर हम लोग एस के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बस हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। इसको लोग अगर हम आरएचएस को जस्ट हम लोग रीअरेंज कर ले, जीरो से इन्फिनिटी बाहर कर दे हम लोग, और टी वाले अलग कर ले, एस वाले अलग कर ले, तो एफ टी, और हम लोग हमारा ई की पावर -s t के साथ हम लोग डी एस कर ले। इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट हमें पता है कि एस से लेके इन्फिनिटी है, बाहर हमारा फिर क्या बच जाएगा, डी टी बच जाएगा। तो हमें पता है कि जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ टी, तो बाहर है ही बच जाएगा,
इसका हमें की पावर माइनस एस का पता है कि हमें क्या हो जाएगा, की पावर माइनस एस टी बाई टी, माइनस टी, क्योंकि हम लोग एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट इसकी हम लगा देंगे एस से लेके इन्फिनिटी, इसकी लिमिट लगा देंगे और फिर पूरे को एंट्री करना है हमें डी के रेस्पेक्ट में। तो इसकी अगर हम लिमिट लगा दें तो माइनस टी बाहर ले लें हम लोग जीरो से लेके इन्फिनिटी, माइनस एफ टी बाई टी ई की पावर माइनस एस टी की हम लोग लिमिट लगाते हैं एस से लेके इन्फिनिटी डी टी। तो जब हम लोग इसकी लिमिट लगे हमें पता है कि इन्फिनिटी के ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एस की जगह एस रखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एस टी बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट जीरो से लेके इन्फिनिटी है ही माइनस एफ टी बाई टी, जीरो माइनस ई की पावर माइनस एस टी डी टी। और ये अगेन हमारा क्या बन गया, ये हमारा अगेन क्या बन गया, जीरो से लेके इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया वन बाई टी, और ये बन गया हमारी की पावर माइनस एस टी एफ टी टी टी, है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सही से देखो तो हम लोग कि ये किसका लैपलास, ये लैपलास है किसका, किसी वन बाई टी इंटू एफ टी का। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा लैपलास ऑफ एफ टी बाई टी होता है हमारा इंटीग्रेशन एस से लेके इंफिनिटी एफ एस टी एस, जहाँ पे हमारा एफ एस क्या है, एफ एस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, लिमिट एस से लेके इंफिनिटी, तो हमको मिल जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी का भी लाप्लास मिल जाएगा। तो अब एक सिंपल सा सवाल देखते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हमारा मान लो कोई एफ टी कोई फंक्शन है, तो हमें लाप्लास निकालना है किसका, हमें लाप्लास निकालना मान लेते हैं साइन ए टी का निकालना है हमें। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी जो है हमारा साइन ए टी बाई टी, है, और इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन ए टी बाई टी डी टी। तो इसमें हम लोग क्या, इसमें हम साफ साफ दिख रहा है कि पहले हमारा भाई, पहले हमारा ये एफ टी एक फंक्शन है एफ ऑफ टी बाई टी का, फिर उसका इंटीग्रेशन का हमें लैप्लास निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चले तो पहले हमारा इसमें एफ टी क्या हो जाएगा, इस फंक्शन जो है साइन ई टी एक फंक्शन है, साइन ई टी हमारा टी से डिवाइड हो रहा है। तो पहले अगर हम लोग साइन ए टी का निकाल रहे हैं, हमें पता है कि साइन ए टी का लैप्लास क्या होता है, पता है कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, बिल्कुल। साइन ए टी बाई टी का हमें पता है, अभी निकालना सीखा हमने, इसको बस इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, साइन ए टी बाई ए टी का निकाल सकते हैं आराम से। क्या करना है, इसको एफ एस को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो एफ एस हमारा क्या आया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। इसको हमें इंटीग्रेट करना है एस के रिस्पेक्ट में, लिमिट लगानी है हमें एस से लेके इन्फिनिटी लगानी है ना। और ये हमें पता है क्या होता है इसकी लिमिट, इसका हमें पता है ये होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हमें पता है कि क्या होता है, टेन इनवर्स एस बाई ए। और हमारी लिमिट कहाँ तक लगेगी, जीरो से एस से लेके इंफिनिटी तक, एस से लेके इंफिनिटी तक हमारी लिमिट हो गई। और अगर हम लोग बात करें अब, तो अगर हम लोग जब इंफिनिटी लगाएंगे तो आएगा हमारा टेन इनवर्स इंफिनिटी एस की जगह, तो बाहर माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए। टेन इनवर्स इंफिनिटी हमें पता है क्या हो जाता है, फाइव बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए। और ये हमारा होता है मतलब फाइव बाई टू माइनस टेन थीटा यूज होता है कोट इनवर्स एस बाई ए, तो ये हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स एस बाई ए। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन का निकालना है, तो ये हमें हमारे पास अगेन फॉर्मूला पड़ा हुआ हमारा कि किसी इंटीग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम लोग किसी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी निकालेंगे, इंटीग्रल
एफ टी डी टी, जीरो से टी उसका लाप्लास होता है 1/s × f(s). तो बस इसको हमारा पूरा करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग का लाप्लास ऑफ इस पूरे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके टी तक साइन ए टी बाई टी का, तो हमें क्या मिलेगा 1/s कॉट इनवर्स एस बाई ए। ये हमारा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन ए टी बाई टी का। ठीक, तो इन्फिनिटी नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, जीरो से लेके टी तक है, जीरो से लेके टी तक। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखिए कि किसी पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, तो उसके लिए पहले हमें पीरियोडिक फंक्शन जानना पड़ेगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस का लाप्लास निकालना सीखते हैं। तो हम बताएं कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है। कोई भी फंक्शन, वो सारे फंक्शंस जो एक टाइम के बाद या एक वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद जब कोई फंक्शंस अपने आप को रिपीट करने लग जाता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जितने टाइम के बाद वो रिपीट करता है अपने आप को, उसको हम लोग कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं हम लोग। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है कि जैसे हमारे पास साइन टी है, जैसे हमारे पास कोई साइन टी फंक्शन है, हमें पता है कि साइन वेव होती है। साइन वेव ये क्या होता है, फिर -1 से 1 होती है, फिर ये हमारा क्या होता है, इसकी ऐसे वेव फंक्शन होती है, हमारी इसकी क्या होती है, वेव फंक्शन होती है। और हमें पता है कि ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये वाला हमारा क्या होता है, 2 पाई होता है। फिर वापस सेम होगा, वापस क्या होता है हमारा, ये सेम होता है, ये 2 पाई, ये हमारा क्या होता है 3 पाई, ये हमारा 4 पाई। तो हम देख रहे हैं कि साइन जो है हमारा, ये 2 पाई के बाद अपनी 2 पाई के बाद वापस हमें सेम वेव फॉर्म मिल रहा है। 2 पाई के बाद वापस हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम दिख रहा है, उसको हम लोग अगर फ्लिप कर दें तो वापस सेम डायग्राम मिलेगा, सेम वेव फॉर्म मिलेगी। तो साइन का जो पीरियड पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है, 2 पाई होता है। ऐसे ही कोस का देखें हम लोग, कोस का भी हमें पता है 2 पाई होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम जनरली हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, कि साइन का टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है। कितना है, 2 पाई, है ना। तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास कोई पीरियडिक फंक्शन एफ टी है, ठीक है, कोई पीरियडिक फंक्शन हमारे पास एफ टी है, ठीक है। लेट से लेट कोई हमारा फंक्शन है एफ टी, जो हमारा पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है कोई, हमें इसका लाप्लास निकालना है। इसका पीरियड कितना है और इसका हमारे पास क्या है, लेट से इसका पीरियड हमारा टी है। तो इसका लाप्लास क्या होता है, एल ऑफ इस फंक्शन का एफ टी इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई 1/1 - e की पावर माइनस एस टी। ये कैसे आता है, इसका अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें आराम से बढ़िया से, तो हमें पता है कि लाप्लास की डेफिनेशन हमें पता है। सिंपल डेफिनेशन से हमें इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या होगा, एल ऑफ एफ टी हमें पता है इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या है, इस जीरो से इन्फिनिटी को हम लोग ब्रेक में तोड़ सकते हैं, हमारे टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड को हम तोड़ सकते हैं जीरो से टी, जीरो से लेके टी तक जा सकते हैं, पहले टाइम तक जा सकते, टाइम पीरियड तक इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर ले हमारे इंटरवल्स में, एफ टी डी टी, फिर टी से लेके 2 टी तक एफ टी डी टी की पावर माइनस
एस टी, एफ टी, डी टी, 2t से लेके 3t तक एंड सो ऑन, 2t से लेके 3t तक e की पावर माइनस एस टी, एफ टी, डी टी, एस की सो ऑन हम लोग इसे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं पूरा करने के लिए। अब हम लोग अगर सेकेंड इंटीग्रल में अगर इसके अंदर हम लोग t की जगह इसकी जगह हम लोग t की जगह u प्लस टी रख दे, इसमें इस वाले इंटीग्रल में हम लोग t की जगह क्या रख दे, u प्लस 2t रख दे, और ऐसे आगे वाले में t की जगह u प्लस 3t रख दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा हमारा, 0 से लेके t e की पावर माइनस एस टी, एफ टी, डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t। हमारी लिमिट क्या हो जाएगी u की, लिमिट अगर जब t इक्वल टू कैपिटल T तो 0 जाएगा, t इक्वल टू 2t है तो हमारा ये t हो जाएगा। लिमिट हमारी इसमें क्या हो जाएगी, 0 से लेके t हो जाएगी अब लिमिट। ये हमारा क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एस u प्लस टी, एफ u प्लस टी और डी है। लिमिट हमारी ये हो जाएगी u के रिस्पेक्ट में, तो u की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेके t तक। फिर अगले वाले में क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट 0 से लेके t अगेन e की पावर माइनस एस u प्लस 2t, एफ u प्लस 2t डी यू। फिर यहाँ समझ में नहीं आता हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लोग देख लें तो यहाँ से u इक्वल्स टू क्या है हमारा, t माइनस टी आया। जब t इक्वल्स टू 0 रखेंगे, t रखेंगे, जब t इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, t के बराबर 0 हो जाएगा जब t इक्वल्स टू t रखेंगे, और t इक्वल्स टू 2t रखेंगे, सीधे हम लोग 2t रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, t बन जाएगा। तो लिमिट हो गई 0 से t तक। और डी यू इक्वल्स टू सिंपल हमारा क्या होगा, सिंपल यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट तो डी इक्वल टू सिंपली हमारा डी टी आ जाएगा। तो डी टी की जगह हमने सिंपली डी यू रिप्लेस कर दिया, और लिमिट हमारे हमने 0 से लेके टी हमने बदल ली इसमें। अब हमें पता है कि सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है, सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमें क्या पता है कि जो एफ, कोई फंक्शन एफ यू है, अगर उसका टाइम पीरियड टी है तो टाइम पीरियड टी के यानी कि यू प्लस टी पे भी उसकी वैल्यू सेम होगी, एफ यू प्लस 2t पे उसकी वैल्यू सेम होगी, एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू हर टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड टी है तो हर जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, हर टाइम पीरियड का तो अपने आप को रिपीट करेगा। तो यू प्लस एफ यू प्लस टी की जगह भी एफ यू लिख सकते हैं, एफ यू प्लस 2t की जगह भी हम लोग एफ यू लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन हमारा क्या बदल जाएगा अब, 0 से लेके टी e की पावर माइनस एस टी, एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके टी e की पावर माइनस एस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो एस यू आ जाएगा बाहर, एस यू और e की पावर माइनस एस टी, एफ यू डी यू, ये हमारा बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगर आगे वाले को भी ले लें, प्लस इसमें जैसे e की पावर माइनस 2st बाहर आ जाएगा, और e की पावर माइनस एस यू, एफ यू डी यू हमारा आ जाएगा 0 से लेके टी तक। तो हम लोग इस अगर पूरे में से e की पावर माइनस एस टी रख लें, इसको पहले वाले को 0 से लेके टी e की पावर माइनस एस टी, एफ टी डी टी, प्लस इसमें से हम लोग कॉमन लेते, बस अब हम लोग क्या करें, एक डमी वेरिएबल e की पावर ये माइनस एस टी है। हमें पता है कि हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ये जो इंटीग्रल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं, यू की जगह टी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करें, e की पावर
यू को हम लोग वापस टी से रिप्लेस कर रहे हैं, की पावर एस टी एफ टी डी टी प्लस ई की पावर माइनस टू एस टी, लिमिट सब में जीरो से टी, फिर से लेके टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको सीधा ही मैं एफ एस लिख सकता था, लेकिन सिंस हमें टी के टर्म्स में याद है, टी के टर्म्स में शुरुआत की, तो हमने इसको वापस यू को टी लिख दिया हमने, तो इससे कुछ नहीं होता। इससे हम लोग ये वाला टर्म कॉमन ले सकते, सब में आ रही तो ये वाला टर्म कॉमन लेते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर माइनस टू एस टी एंड सो ऑन, और ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन है इसका हमारे पास जीरो से लेके टी तक। अगर हम लोग ई की पावर माइनस एस टी को ए लिख दे तो ये ए बन जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ई की पावर माइनस एस टी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई की पावर माइनस एस टी को हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड सो ऑन, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और ये हमारा, ये तो जीपी है, ये क्या है, इन्फिनिट जीपी है, और इन्फिनिट जीपी का इसका आर आर इक्वल्स टू ए है। ये क्या हमारी इन्फिनिट जीपी विद आर इक्वल्स टू ए, तो इसका हमें पता है सम क्या होता है इन्फिनिट जीपी का, वन अपॉन वन माइनस ए होता है। ये हमारा जीरो से लेके टी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक की जगह वापस रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो वन अपॉन ई की पावर माइनस, ये कैपिटल टी यहाँ पे, माइनस एस टी इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमारा हो गया प्रूफ। ये हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो हमने प्रूफ कर दी कि किसी पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर एमजीएस, अगर एग्जाम में इसका प्रूफ आ जाए तो हम लोग प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। वो है हमारा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ साइन वेव साइकिल, यानी हाफ साइन वेव या हाफ साइन साइकिल, आधी साइकिल में हमें उसका लाप्लास हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं देखूं हाफ वेव रेक्टिफायर जिसको हम लोग कहते हैं, हाफ साइन वेव का मतलब क्या होता है कि साइन वेव हमारी हाफ ही ऐसे रिपीट हो रही है। हाफ साइन वेव हमारी ये क्या है, ये कि हाफ ही है, ये है जीरो से लेके पाई कह दो, फिर वापस ये टू पाई से लेके थ्री पाई है, ऐसे ही फोर पाई से लेके फाइव पाई है, या फिर हाफ ऐसे भी हो सकती है कि हमारी पाई से लेके टू पाई, थ्री पाई से फोर पाई, ये पाई से लेके टू पाई, ये थ्री पाई से लेके फोर पाई, ऐसे भी हमारी हाफ साइन वेव हो सकती है। तो हमें इसका, अब हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम लोग बात कर लें कि हमारा एफ टी क्या है, एफ टी हमारा क्या है, साइन वेव है। तो हम लोग इसको पहली बार लेते हैं, अगर हम लोग इसको इस वाली को लेते हैं, आंसर तो उनका सेम आएगा, हम लोग पहले वाले लेते हैं, मान लेते हैं। तो कोई हमारा साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी हमारा क्या है, जीरो से लेके पाई तक है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टी क्या हो जाएगा मेरा, पाई बाई ओमेगा से जीरो, और बाद में जीरो है जो मेरा ओमेगा टी क्या है, टू पाई से लेके टू पाई पे हमारा क्या जीरो है, क्योंकि हाफ साइन ही है। और यहाँ से टी को लिखूँ तो मैं टू पाई बाई ओमेगा और
पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक हमारा। अभी भी क्या हाफ साइन वेव होने से क्या इसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा? नहीं। अभी भी देखें हम लोग तो इसका टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई है। जीरो के बाद ये कहाँ रिपीट हो रहा है? 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, तो अभी भी 2 पाई ही इसका साइन, इसका टाइम पीरियड है। पाई के बाद अगेन ये 3 पाई पे इसकी वैल्यू सेम आ रही है। फिर 3 पाई के बाद वापस 5 पाई की वैल्यू सेम आ रही है, 2 पाई की वैल्यू 4 पाई पे सेम आ रही है। तो अभी भी इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड तो अभी हमारा क्या है? 2 पाई ही है। हाफ वेव का जो टाइम पीरियड है अभी भी 2 पाई ही है। तो इसका भी हम लोग, अगर हम लोग लाप्लास हम लोग निकाल दें एल ऑफ एफ टी, अगर हम लोग कर दें तो अभी भी हमने पढ़ा क्या होता है, 1/(1 - e⁻) एस टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर टी e⁻−एस टी एफ टी डी टी। टाइम की लिमिट ये है। तो इसको हमें अगेन ब्रेक करना पड़ेगा। एफ टी हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ पे इसका साइन टाइम पीरियड क्या है? साइन का 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई बाई ओमेगा है इसका, इस ऊपर वाले का। साइन टी होता तो उसका 2 पाई होता, साइन ओमेगा टी है तो फिर टी का हमारा क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये इसका हमारा टाइम पीरियड है। तो अगर हमें लिमिट लगा दें हम लोग, टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 पाई होगा, तो यहाँ रख दें हम लोग 1/(1 - e⁻) 2 पाई s/ओमेगा। लिमिट लगा दें 0 से लेके 2 पाई ओमेगा e⁻ एस टी डी टी, ये हम लोग लिमिट लगा दें। हमें पता है कि हम इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। 1/(e⁻) 2 पाई बाई s ओमेगा 0 से लेके पाई बाई ओमेगा e⁻ एस टी साइन ओमेगा टी डी टी प्लस 0, क्योंकि सेकेंड हाफ में तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 0 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e⁻ ax साइन dx। dx हमारा होता है, ये होता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a साइन dx माइनस b cos dx। तो ये फॉर्मूला यहाँ हम लगा दें सिंपल सा, तो हमारा हो जाएगा 1/(1 - e⁻) इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻−st बाई a² प्लस b² यानी कि s² प्लस ओमेगा²। और हमारा a है हमारा -s साइन ओमेगा टी, b है हमारा ओमेगा कोस ओमेगा टी। और इसकी फिर हम लोग लिमिट लगानी है, कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक। तो अगर हम लोग इसकी लिमिट लगा दें सिंपल 0 पे, तो क्या हो जाएगा? 0 पे तो ये हमारा साइन, तो लिमिट लगा देते हम लोग पाई बाई ओमेगा, लिमिट लगा देंगे 1/e⁻ -2 पाई s ओमेगा e⁻ पाई s/ओमेगा s² प्लस ओमेगा² माइनस s। और ये साइन ओमेगा टी की जगह, ओमेगा की जगह हम लोग पाई बाई ओमेगा रखेंगे टी की जगह, तो साइन का जगह यानी कि s इंटू 0 हो जाएगा माइनस ओमेगा कोस, ये पाई तो कोस पाई -1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग लोअर लिमिट लगाते हैं।
लोअर लिमिट में ये हमारा हो जाएगा माइनस ई की पावर 0 1, तो 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा साइन वाला वापस 0, 0 माइनस कोस 0 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा, देखिए एलसीएम ले लें तो माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस ई की पावर -2 π s/ओमेगा। यहाँ पे s² प्लस ओमेगा स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ओमेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ओमेगा ई की पावर -πs/ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस हमारा ये ओमेगा बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको से, अब यही आंसर है वैसे तो, पर हमें क्या करना है, हमें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है इसको। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ओमेगा कॉमन ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा 1 प्लस ई की पावर -πs/ओमेगा। नीचे ये है हमारा क्या है, ये अगर हम लोग बात करें 1² माइनस ई की पावर -πs/ओमेगा का स्क्वायर ही है। ये जो है हमारा 1 माइनस ई की पावर -2 तो ये वही है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस ई की पावर -πs/ओमेगा, ए प्लस बी माइनस बी से 1 प्लस ई की पावर -πs/ओमेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो नीचे इसको हम लोग ब्रेक कर लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस s², तो 1 प्लस ई की पावर -πs/ओमेगा, 1 माइनस ई की पावर -πs/ओमेगा। इस वाले से ये वाला उड़ जाएगा, तो हमारा क्या बचा, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस s², 1 माइनस ई की पावर πs/ओमेगा। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक फंक्शन का, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीख लिया, और हमने फिर एक एग्जाम्पल भी कर लिया कि साइन वेव का जो है, हाफ साइन वेव का जो हमला लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारा क्या होता है। अब हम लोग हमारा लास्ट एक और कर लेते हैं, वो है, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, जो है हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इस क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि ये हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी, नेट के लिए भी, गेट के लिए भी, जेआरएफ के लिए भी, कोई भी असिस्टेंट प्रो, जिसमें इवन मैथ्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग मैथ्स में एमएससी कर रहे हैं, मैथ्स में बीएससी कर रहे हैं, मैथ्स में जैम देंगे, फिजिक्स में जैम देंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।